चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और कक्षा 10वीं गणित विषय में हम लोग क्या सीख रहे हैं, तो कक्षा 10वीं की दूसरी अध्याय जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में सीखा था कैसे हम बहुपद की घात निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। कैसे हम लोग बहुपद की घात निकालते हैं। तो मैंने बताया कि बहुपद की जो घात होती है ना, वो बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात होती है। अधिकतम घातांक यानी चर में, बहुपद में स्थित जो चर है उसके अधिकतम घातांक को ही हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। अधिकतम घातांक को ही क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम ले लें, एग्जाम्पल लीजिए 7x⁵, 8x⁹, 10x⁵15। अब ये हमारे पास एक बहुपद दिया गया, ये हमारे पास एक बहुपद दिया गया। अब आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए इस बहुपद का अधिकतम घातांक क्या क्या है। अधिकतम घातांक से पहले आप घातांक बता दीजिए, फिर उसमें हम देखना अधिकतम घातांक क्या होगा। सबसे पहले बताइए आप इसके घातांक क्या है, घातांक क्या क्या है। चलो बताइए सर मुझे चार बॉक्स में। हाँ, इंग्लिश में बता देंगे घातांक मतलब इसका एक्सपोनेंट बता दीजिए क्या क्या एक्सपोनेंट है इसके। जल्दी बताएंगे सर मुझे चार बॉक्स में क्या क्या इसका एक्सपोनेंट है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आप बोलो सर है 5 है, 9 है एंड 15। क्या क्या है एक्सपोनेंट इसका, वो है सर 5, 5 है, 9 है एंड 15 है। अब बताओ सर इसमें जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम जो घातांक है, जो सर इसके अधिकतम घातांक है वो क्या क्या होता है, बताइए जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। तो सर इसकी जो अधिकतम घातांक है 5, 9, 15 में कौन बड़ा है सर, 15। अधिकतम घातांक कितना है सर, 5। इसी को क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं किसको, 15। आया समझ में। चलो तो जल्दी से आप इस पेज से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार उसमें आप डबल ऐड कर दीजिए। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम बहुपद की घात। जल्दी करेंगे, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार उसमें आप डबल ऐड कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे। 5, 9, 15 में अधिकतम घातांक क्या है, 15। और इसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, है ना। क्लियर है। अब देखो इसी से रिलेटेड ना आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या क्वेश्चन है, निम्न बहुपद में जो बहुपद है x³ -3x² + 1 की घात बताए। हमें इसकी घात बतानी है। आज समझे, हमें इसकी क्या करनी है, घात बतानी है। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना, हम इसकी घात बतानी है ना। चलिए आराम से इस क्वेश्चन आंसर की और कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। आज समझे। चलो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, जल्दी से आप क्वेश्चन की। चलो मैं थोड़ा सा टाइमर आया था। चलो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। निम्न बहुपद की हमें घात बतानी है, निम्न बहुपद की हमें क्या बतानी है, घात बतानी है। ठीक है, चलो। हाँ आसान से क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन, आराम से। चलो बहुत बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, बहुत बच्चे आंसर भी कर रहे हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड और वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक मात्र आधे बच्चों ने आंसर किया है। 20 बच्चे ज्वाइन किए और कितने बच्चे, हाँ 11 बच्चों ने मात्र आंसर किया है। देखो सारे के सारे बच्चों को ना आंसर करना अनिवार्य है। अगर आप आंसर नहीं करते हो पोल सेक्शन में, इसका मतलब आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस होगी बहुत ही कम हो जाएगी। यानी सभी के सभी बच्चों को जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर करना, हाँ। चलो ग्रेट। देखो लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5, 4,
3, 2, 1। आया बात समझ में? चलिए तो ये हो जाएगा। देखो क्या बताना हमें, निम्न बहुपद, बहुपद क्या है हमारे पास, x³ माइनस 3x² प्लस 1। तो निम्न बहुपद की घात बतानी है। पहले क्या देख लेते हैं, चलो इसकी घातांक देख लेते हैं। इसकी घातांक देख लेते हैं, कौन कौन सी इसकी घातांक, तो आप बोलोगे सर इसकी घातांक हो गई 3, 2, और यहाँ पे कुछ नहीं देखा है, x के पावर 0 है, हाँ 3 हो गया, 2 हो गया और 0 हो गया। अब हम देखते हैं सर इसमें अधिकतम घातांक कौन कौन सी होगी। इसकी अधिकतम घातांक क्या होगी, ये चेक चेक कर लेते हैं। इसकी अधिकतम घातांक चेक कर लेते हैं। तो इसकी अधिकतम घातांक तो ध्यान से देखोगे, देखो 3, 2, 0 में कौन है सर 3, इसका अधिकतम घातांक क्या है 3। जो अधिकतम घातांक है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। असल में यानी 3 हमारा क्या है, बहुपद की घात है। कौन सबसे सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चारों उसमें आप डबल वाइड करिए, जल्द करेंगे। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चारों उसमें आप डबल वाइड करिए। क्लियर है? चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था, वो टॉपिक है इक्वेशन, समीकरण। मैंने आपको पिछली क्लास में एक शॉर्टकट तरीका बताया था, समझने का तरीका बताया था कि हम इक्वेशन किसे कहते हैं। हम इक्वेशन उसे कहते हैं जहां पे हमें बराबर का चिन्ह दिखता है, जहां पे हमें इक्वल का साइन दिखता है। सिंपल, अगर हम किसी दो बीजीय व्यंजक को इक्वल के साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दो बीजीय व्यंजक को हम बराबर का साइन लगा के उसको बराबर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन, समीकरण। जैसे कि एग्जांपल बता देता हूं कि मान लीजिए x प्लस 6, एक ये हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, और दूसरा तरफ मान लीजिए हमारे पास हो गया 5, ये भी हमारा क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक। अब इस दोनों बीजीय व्यंजक को अगर हम बराबर की साइन से, इक्वल की साइन से, बराबर की चिन्ह से हम अगर दोनों बीजीय व्यंजक को बराबर करते हैं, तो इससे क्या कहते हैं, इस टोटल इंटायर को हम बोलेंगे कि हमें समीकरण कहते हैं। इस टोटल हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। यानी समीकरण पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर हमें कहीं बराबर का चिन्ह दिख जाए, अगर हमें कहीं इक्वल का साइन दिख जाए, तो उसे हम समीकरण कहते हैं, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर हमें कहीं बराबर का चिन्ह दिख जाए, अगर हमें कहीं इक्वल का साइन दिख जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, बराबर, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि आपको अगर ध्यान से देखना हो, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, 3x+5, एक ये बीजीय व्यंजक हो गया हमारे पास। क्या हो गया सर, ये हमारे पास बीजीय व्यंजक हो गया। सर इधर देखो 2, ये भी हमारे पास सर एक बीजीय व्यंजक हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या है सर, बीच में देखो बराबर का चिन्ह, क्या है बीच में हमारे पास, बराबर का चिन्ह है। बीच में क्या है हमारे पास, बराबर का चिन्ह। यानी हम इन दोनों बीजीय व्यंजक को बराबर के चिन्ह से हम बराबर करें दोनों बीजीय व्यंजक को, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम समीकरण कहते हैं। तो जहां भी हमें, मैं लिख देता हूं, जहां भी हमें बराबर का चिन्ह मतलब इक्वल का साइन दिखे, चिन्ह हो, उससे हम समीकरण कहते हैं, उससे हम समीकरण कहते हैं। आया समझ में? चलो तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। जहां भी हमें बराबर का चिन्ह दिखे या जहां भी हमें बराबर चिन्ह हो, उसे क्या कहते हैं, समीकरण। चलो, यानी सिंपल एंड सटीक क्या है कि अगर कोई भी, अगर आपको बीजीय व्यंजक दिया गया और उसके बीच में अगर बराबर का चिन्ह हमने डाल दिया, तो आप बोलोगे क्या कि हाँ ये समीकरण। चलो पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार ऑप्शन आप डबल वाइट करो, जल्द करेंगे। या ग्रेट 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 ग्रेट, आसान है ना। चलो अब देखो, मैं इसमें से क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे।
इनमें से इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजन, कौन सा समीकरण है या कौन सी समीकरण है? ठीक है, पहला ऑप्शन है इनमें से कौन सा समीकरण है, ए बी सी डी में से बताइए हमें कौन सा समीकरण है। सिंपल सर, जहां भी हमें बराबर का चिन्ह दिखता है वही हमारी समीकरण कहलाती है। यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा समीकरण कहलाएगा। आया समझ में? जहां भी हमें बराबर का चिन्ह दिखता है वही हमारी समीकरण कहलाती है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट अप करो, जल्दी करेंगे। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट अप करो। आगे आसान सा है ना? सिंपल है। मतलब आपको ये समझ में आ गया सर, जहां भी हमें बराबर चिन्ह दिखे उसे समीकरण कहेंगे। आसान से। चलो तो इससे रिलेटेड जो भी मैं आज आपको होमवर्क दूंगा, जरूर 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 सारे बच्चे ट्राई करेंगे और सारे बच्चे जरूर जरूर देखो। मैं ध्यान से एक दो तीन बातें ध्यान दो। आप लोग होमवर्क नहीं ट्राई कर रहे हो और कोई बच्चा, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो होमवर्क बना रहे हैं और ग्रुप में शेयर करें। अगर आप होमवर्क नहीं बनाते हो, होमवर्क बनाकर अगर आप ग्रुप में नहीं शेयर करो, तब भी मैं आपकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। और साथ में अगर मैं पोल में क्वेश्चन देता हूँ, अब उसका भी अगर आप आंसर नहीं करते हो तो भी मैं आपका अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। तो यानी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मेरे द्वारा जो भी चीज दिया गया, जैसे कि होमवर्क देते मैं आपको, तो उसको बनाना है, उसको ग्रुप में जरूर जरूर शेयर करना है। और तीसरी बात यह है कि जो भी मैं पोल में क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका आंसर आपको जरूर जरूर करना है। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, ध्यान देना आप इस बात पे, है ना? यानी सारे सारे बच्चे को जरूर 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 होमवर्क बनाना है और पोल सेक्शन का आंसर करना है। पोल सेक्शन जो भी क्वेश्चन पूछो उसका आंसर करना है ना? चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे करेंगे, है ना? तो ये हो गया समीकरण। ठीक है, अब सीखते हैं कि सर समीकरण तो समझ गया, अब उसका हल हम कैसे करते हैं ना? तो हल करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें सर सबसे पहला मेथड होता है पश्चांतरण मेथड, पश्चांतरण विधि द्वारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज मेथड, पश्चांतरण मेथड क्या होता है, ये क्या होती है मैं अभी सिखा दूंगा। ठीक है, चलो तो देखो, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सर समीकरण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि समीकरण के हल का मतलब क्या हुआ, इसे कहना क्या चाहता है ना? चलो ध्यान से देखो, यदि किसी समीकरण के हल, है ना, इसका मतलब समझना चाहे तो मतलब होता है चर का ऐसा मान निकालना होता है जो उस समीकरण को संतुष्ट करता है। कहने का मतलब क्या है, समीकरण के हल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास समीकरण दिया गया तो उस समीकरण में चर का कौन सा ऐसा मान होगा जो कि उस समीकरण को संतुष्ट करता हुआ। संतुष्ट करने का मतलब ये हुआ कि वो, बताइए, चर का मान जहां पे बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। इसे और जगह मैं क्या करता हूँ, इक्वल डाल देता हूँ। जहां पे बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो, बराबर हो। बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो, बराबर होता है। बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होता है, बराबर होता है। तो हम बोलते हैं कि वो चर का मान जो है ना उस समीकरण का हल होता है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास, बताइए, एक्स का वो कौन सा ऐसा वैल्यू रखोगे, एक्स का वो कौन सा ऐसा मान रखोगे जिसमें, अच्छा इंग्लिश में बताया था, है ना? हाँ, एक्स का वो कौन सा ऐसा वैल्यू आप इसमें पुट करते हो जिसको पुट करने से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाए। जल्दी बताएंगे सर, जल्दी 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 बताएंगे सर बच्चे। एक्स का वो कौन सा ऐसा मान हम यहाँ रखते हैं जिसको रखने यहाँ पे बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। जल्दी बताइए, एक्स का वो कौन सा ऐसा मान रखेंगे जहां जिसको रखने पे बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाए। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा आंसर है सर। सिंपल है,
सर बच्चे बता रहे हैं सर 5 रखते हैं, चलो चेक कर ले 5 रखने में, देखो क्या होगा सर, 5 - 5 इधर क्या है 0, 5 - 5 क्या सर 0, देखो 0 बराबर 0, यानी दाया पक्ष हो गया बाएं पक्ष के बराबर। यानी अगर आप क्या बोलोगे सर, x का मान 5 जो है, x का मान 5 जो है, अगर हम इस समीकरण में रख रहे हैं तो वो दाया पक्ष बाया पक्ष के बराबर है, मतलब इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो बोलेंगे x बराबर 5 जो है इस समीकरण का हल है। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हल हम किसे कहते हैं, मतलब सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं। तो यानी किसी भी समीकरण का सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं जो उस समीकरण में रखने पर उसका बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाते हैं, तो उसे हम उस समीकरण का हल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करें, बताइए हम y का कौन सा ऐसा मान रखें, y का कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करें जिसको पुट करने से हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, हमारा बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाए। चलो जल्दी बताएंगे। बराबर क्या हो गया 20, 8 + 12 हो गया सर 20 बराबर 20, 20 बराबर 20, यानी आप देख सकते हो कि 20 बराबर 20 मतलब दायां पक्ष बाएं पक्ष बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब कि अगर हम y का मान 8 रखते हैं तो ये हमारा y का मान 8, मतलब ये मेरा हल है। क्यों मेरा हल है, क्योंकि इसको हम जब 8 रखने पे हमारा दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है। तो ये हम इस प्रकार से हल पता करते हैं कि अगर हमें किसी भी समीकरण का हल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, उस समीकरण में अगर उसको पे यानी एक्स का या किसी भी चर का, जो चर उसमें दिया गया है उस चर का कौन सा मान होगा जिसको हमें समीकरण में रखने पर दायां पक्ष बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, उसको ही कहते हैं हम उस समीकरण का हल। अगर आपको ये समझ में आ गया कि हल क्या किसे कहते हैं, हल हम किसको बोलते हैं, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो, जल्द करेंगे। हाँ, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो, जल्द कर देंगे, जल्द करेंगे जल्द करेंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया, है ना। आप देखो इधर समझ लिया। अब देखो इसका तरीका क्या होता है, बार बार हम ऐसे तो थोड़ा ना हम ज्यादा लगाएंगे सर क्या रख के चेक करना, हिट एंड ट्रायल बार थोड़ी ना करेंगे, इसका हम तरीका सीख लेते हैं। तो वो तरीका कौन सा है, वो तरीका है हमारा पक्षांतर विधि। कौन सा तरीका है वो तरीका हमारा पक्षांतर विधि द्वारा हम किसी भी समीकरण का हल निकालते हैं। पक्षांतर विधि में क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं कि ये हो गया मान लो हमारा बायां पक्ष, जैसे अगर यहीं पे मैं करना चाहूँ, है ना, अगर मैं यहीं पे मैं बात करना चाहूँ तो चलो ये हो गया मान लो हमारा बायां पक्ष, और ये हो गया हमारा दायां पक्ष। ये हो गया बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष। अब देखो बाएं पक्ष में क्या आपके पास, देखो यहाँ पे जोड़ है, यानी बाएं पक्ष में जोड़ है, तो अगर उसको हम दायां पक्ष में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा माइनस। यानी बाएं पक्ष में जोड़ है तो उसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस, और वही दायां पक्ष से अगर बाएं पक्ष में लेके आए थे तो क्या बन जाएगा सर प्लस। इसका मतलब अगर सिंपल एंड सटीक हम समझे तो पक्षांतर विधि में क्या होता है, पक्षांतर विधि में हम जोड़ अगर बाएं पक्ष में है तो उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या जाएगा सर माइनस में। यानी कोई अगर चर जो है प्लस में लिखा गया तो उसको हम दूसरी तरफ दाएं पक्ष में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और उसी तरह कोई अचर प्लस के साथ लिखा गया है उसको हम दाएं तरफ ले जाएंगे तो माइनस, या तो फिर दाएं तरफ से अगर बाएं तरफ लाते हैं अगर माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा यही है, यही सिंपल सा। अच्छा इंग्लिश में, चलिए इंग्लिश में बता दें बाबू, बात तो बराबर है, हिंदी इंग्लिश बात बराबर है ना। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड अगर लेकर जाते हैं प्लस को तो वो माइनस में हो जाएगा, और माइनस को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाते आते हैं तो प्लस हो जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होगा, प्लस होगा तो माइनस में बदल जाएगा, माइनस होगा तो प्लस में बदल जाएगा, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार अगर हम मल्टीप्लीकेशन के साथ बात करें, गुना की बात करें, तो प्लस मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट हो जाता है आपका डिवीजन में, और डिवीजन कन्वर्ट होता है आपको मल्टीप्लीकेशन। मतलब गुना किस में बदल जाता है भाग में, और भाग किस में बदल जाता है गुना में। क्लियर है यहाँ तक, यह क्लियर। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तो एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो जल्दी करेंगे।
हाँ, जो पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट बॉक्स में आप डबल ऐड करो, जल्द करेंगे। हाँ, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट बॉक्स में आप डबल ऐड करो, जल्द करेंगे, है ना। चलो, अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 4 बराबर 20। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन? x प्लस 4 बराबर 20। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन करना है ना। चलो, तो ध्यान दो, हमेशा एक चीज ध्यान देना कि चार को मैं लिख देता हूँ, चार को एक तरफ और अचार को दूसरी तरफ। चार को एक तरफ और अचार को दूसरी तरफ, सिंपल है। चार को एक तरफ और अचार को दूसरी तरफ, है ना। यानी सिंपल, अगर मैं बोलूं कि सर मान लीजिए ये हमारा चार है, तो इसको हम एक तरफ रख देते हैं, बाकी जो अचार है उसको हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, है ना। सिंपल, वही काम करेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स को हम ये रखते हैं। अब हमें बताओ यहाँ पे ये जो अक्षर है किसके साथ लिखा है सर? प्लस के साथ लिखा है। तो प्लस के साथ लिखा है मतलब धनात्मक साथ लिखा है, तो अगर इसको हम दाया बायां पक्ष से दायां पक्ष की तरफ लेकर जाएंगे तो किसके साथ ले जाएंगे सर? माइनस के साथ। जब ये यहाँ से इधर आएगा तो किसके साथ आएगा सर? माइनस साथ। चलो, क्या आएगा? बराबर 20 का 20 ही था, तो यहाँ जो प्लस में फोर था वो बायां पक्ष से दायां पक्ष की तरफ आएगा तो किसमें आ जाएगा सर? वो आएगा माइनस में, माइनस का 4। इस प्रकार ये हो जाएगा x बराबर 20 माइनस 4 16 हो जाएगा। 20 माइनस 4 क्या हो जाएगा सर? 16 हो जाएगा। इस प्रकार x बराबर क्या हो जाएगा? 16। आगे समझ में? आगे समझ में? चलो, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। ठीक है, जितना मैं बताऊं मतलब जितना मैं क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आंसर मैं पूछूं उसी क्वेश्चन का आंसर आप दिया करो, है ना। चल, इस बार बताओ सर बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर बताएंगे सर बच्चे, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे सर बच्चे। चलो बताइए, x माइनस 4 बराबर 20, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? हमेशा ध्यान देना है कि चार को एक तरफ मतलब वेरिएबल को एक तरफ, तो कांस्टेंट को दूसरी तरफ। चलो, आराम से बताएंगे, आराम से बताएंगे। हाँ, सारा बच्चे आंसर कर दीजिए, सारा बच्चे आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया सर, सिंपल सा है। क्यों सिंपल सा है सर? चार को एक तरफ रखना है, यानी सर एक्स इस तरफ, ये सर माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर प्लस में हो जाएगा, यानी ठीक है 20 का 20 माइनस में दूसरी तरफ जाएगा सर प्लस में हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा एक्स बराबर 24, है ना। चलो, अब आते हैं सर यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट ले लो। देखो 4x मतलब ये लिखा है गुना में, 4 गुने एक्स लिखा है बराबर 20 लिखा है। अब आपको आइडिया लग गया होगा। चलो, अब बताएंगे सर बच्चे आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए सर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए सर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए, क्या होगा? ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर क्या है, सिंपल से बताइए। देखो, हमें दिखा सर, हमारे पास बाएं तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड सर हमें गुना दिख रहा है, तो हमें पता है गुना हुआ तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर? भागा हो जाएगा, है ना। तो चलो एक्स एक्स लिखते हैं। चार सर गुना में लिखा है तो दूसरी तरफ आएगा सर भागा हो जाएगा, यानी 20 भागे 4 लिखो, या इसको ऐसे भी लिख दो, भागा इसलिए भी होता है ना 20/4, ऐसे बोल दो, दोनों बात बराबर है। 20/4 लिखो या 20/4 लिखो, क्योंकि दोनों तो भागे ही है, दोनों तो बटा ही है, मतलब दोनों डिवाइड है ना। सिंपली डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा सर? 4×5 = 20, तो कितना आ गया सर? 5। आया समझ में? चलो, अब इसी तरह आप बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। यहाँ पे बट्टा लिखा है, इसका मतलब डिवाइड लिखा है, बट्टा लिखा है मतलब डिवाइड, ये लिखा है x/4 लिखा है। बताइए सर बच्चे क्या होगा? बट्टा मतलब डिवाइड लिखा है, बट्टा मतलब भागा लिखा है ना। चलो बताएंगे सर बच्चे, बताएंगे सर बच्चे बताएंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आंसर तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, सिंपल है सर। तो ये बट्टा लिखा है, इसका मतलब इस सर देखो ये लिखा है ऐसे, बट्टा मतलब भागा लिखा है बराबर 20। तो हमें क्या बताया सर? हमें पता है कि अगर भागा होगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर गुना हो जाएगा। गुना जाते क्या हो जाएगा? 20×4 = 80, यानी एक्स मान क्या आ गया? 80। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई रखिए, ठीक है। क्लियर है ना? अब आते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास है 5x - 3 = 27।
क्या क्वेश्चन है, 5x-3 बराबर 27। तो चलो अब इसमें हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गए। सब में इसके पहले क्या क्वेश्चन था कि प्लस था तो माइनस कर दिए, माइनस था तो प्लस कर दिया। अब हम इससे सब लेते हैं, गुना भाग सब दिया है, सबको देखते हैं ना। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि चार को एक तरफ मतलब बोलना है वेरिएबल को एक साइड, तो दूसरी तरफ अचर रखना है। तो दूसरी तरफ हमें क्या रखना है, अचर रखनी। चार को एक तरफ तो दूसरी तरफ अचर। बताइए इस तरह से क्या होगा इसका आंसर। हाँ सेल्फ ट्राई कीजिए, सर आराम से ट्राई कीजिए, बनाइए। पहले आप चार को एक तरफ करना है, फिर दूसरी दूसरी तरफ क्या करना है, अचर को करना है। चलो एक एक करके सॉल्व पूरे बन जाएगा, बनाओ। हाँ एक बार खुद से ट्राई करो, बताओ क्या आंसर होगा। चलो कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ बनाइए बनाइए, आंसर कीजिए आराम से, बनाइएगा सही आंसर आएगा। जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलत होने के चांसेस है, जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा गलत नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया, मतलब एकदम आंसर सही करा। सिंपल है सर। देखो 5x को पहले 5x रहने देते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सर देखो ये है अचर, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे सर, माइनस में तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर प्लस में, तो इसको लिख दो सर 27 प्लस का 3। पहले इतना सॉल्व कर लेंगे एक स्टेप, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो 5x का 5x, 27 + 3 हो जाएगा 30, ये जाएगा 30। अब देखो 5x है, मतलब ये क्या है, गुना में लिखा है, 5 × x लिखा है बराबर 30। अब हमें क्या बताया सर, बाएं तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाएगा तो उसका क्या क्या होगा सर, डिवाइड। यानी सर ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड। यानी 30/5 लिखो या 30/5 लिखो, बात बराबर है। तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6, 5 × 6 = 30। आगे समझ में। अच्छा, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आप डबल बाइट कर दो, जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आप डबल बाइट कर दो। आसान सा एकदम। हाँ पोल में पहले एक बार पहले सीख लो वो अच्छे से, मनित कुंदू नाम से बच्चे जान के पहले आप सीख लो, एक बार अच्छे से समझ लो कैसे कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग पोल में भी क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो अब इसी प्रकार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, सेम इसको भी सॉल्व करो आप। ध्यान क्या देना है कि चार को एक तरफ और चार को दूसरी तरफ। चार को एक तरफ और चार को दूसरी तरफ। a+4 बराबर 25 - 6 है, आराम से। हाँ जो भी चार है, जैसे ए चार है उसको एक तरफ कर दो, बाकी आचार को दूसरी तरफ। एक तरफ करने का मतलब क्या है कि मान लो अगर इधर 6 है माइनस का, तो उसको बाएं तरफ लाओ प्लस के साथ करके, और इधर प्लस का 4 है जिसको बाएं तरफ दाएं तरफ लाओ माइनस का 4 करके, है ना। चलो आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सही बना रहे हो, चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लीजिए। चलो चेक करते हैं। सिंपल है सर, देखो यहाँ पे पहले ए है तो ए रहने दो, इधर कहीं और सर चार दिख रहा है, सर दिख रहा है सर, हम माइनस में दिख रहा है तो इसको इधर लाते हैं। तो माइनस में तो दूसरी तरफ आएगा तो सर प्लस का 6 हो जाएगा। चलो बराबर का 25 का 25 रहने थे। अब सर कोई बाएं तरफ हमें अचर दिख रहा था, हाँ सर दिख रहा था, ये दिख रहा था, प्लस का है 4, इधर आके सर माइनस का 4। सॉल्व कर लेते हैं। a+6 से 7 हो जाएगा, 25 - 4 ही हो जाएगा 21, है ना। यहाँ से 7 है दिखा सर, 7 × a लिख रहा है बराबर 21। और सर ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा भागा में, गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें आ जाएगा, भागा में। यानी ये हो जाएगा हमारे पास a का मान 7×3 = 21, 7×3 = 21। आगे समझ में। चलो तो भागा में आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे भी लिख लो, 21/7, बात बराबर है ना। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। सर 7 कैसे आया, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ ध्यान से। देखो आप हमें ये बताओ,
कि ध्यान से पहले ये बताओ, एक मिठाई प्लस प्लस तीन मिठाई, कुल कितना मिठाई हो जाएंगे? तो हम बोलेंगे सर एक मिठाई तीन मिठाई मिलकर चार मिठाई हो गए। कितना मिठाई हो गए, कितने स्वीट्स हो गए? चार स्वीट्स हो गए, है ना? तो ठीक उसी प्रकार आप मिठाई की जगह आप ऐसे सोचो, एक ए है, मतलब ए क्या है, कुछ नहीं देखा, एक ए है, और जोड़ सिक्स ए, तो एक और सात, मतलब एक मिठाई प्लस छह मिठाई, तो कितना मिठाई? सर सात मिठाई, सात मिठाई मतलब सात ए। इसको हमने ए प्लस एक ए प्लस छ ए, तो कितना हो गया सर? ये सात ए, बराबर कितना आ गया? 21। अब आया समझ में? अब आया समझ में बाबू? आया समझ में? चलो कहाँ गए, कहाँ गए? आगे ना, हाँ चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, सात ए समझ में आ गया। अब देखो हमें पता है सर सात ए है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, हाँ ऐसे डाउट पूछना है बाबू, जहां भी डाउट है डाउट जरूर पूछो, है ना? चलो ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर भागा हो जाएगा, तो 21 भागे सात लिखो, ये 21 बट्टा सात लिखो, कितना जाएगा? तीन आ जाएगा, यानी ए का मान हो गया तीन। ऐसे में तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चारों में आप डबल वाइट कर दो। क्लियर है? हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। क्लियर है? ऐसे समझ में ना? अब आते हैं हम दूसरा, इसके जस्ट अगला क्वेश्चन। चलो आराम से बनाएंगे, इस क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे। सेम वही लॉजिक, चार को एक तरफ और अचार को दूसरी तरफ। चार को एक तरफ और अचार को दूसरी तरफ। ध्यान से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाओ, बन जाएगा। हाँ ग्रेटा बहुत ऊंचा आंसर सही करने लगे। मतलब अगर हम वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, तो अगर कांस्टेंट को राइट हैंड साइड कर दो, मतलब दोनों में से किसी एक साइड हो। अगर हम किसी सारे चर को एक तरफ रखते तो अचर को दूसरी तरफ रखते, है ना? चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर करो आप लोग, बहुत अच्छा। सर देखो सिंपल सा है, एट बाई का एट बाई, और कोई सर और अचार है क्या? हाँ सर दूसरी तरफ है, प्लस में है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड आएगा, बाएं पक्ष में आएगा तो क्या आएगा सर? माइनस का वाई हो जाएगा, बराबर। यहाँ फाइव है, फाइव 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 रहने दे। अब देखो यहाँ पे प्लस का 40 है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 40, है ना? तो ये आ गया 8y माइनस वाई, 7y, 5 माइनस 40 हो गया माइनस का 35, माइनस का 35। और ये 7y मतलब 7 गुने y है, बराबर क्या है? माइनस का 35। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए y क्या हो जाएगा? -35, गुना में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, गुना में तो क्या होगा? डिवाइड में, या इसको ऐसे लिख दो, -35/7, -35/7, ये हो गया 7 × 7, 7×5 = 35, ये टोटल हो जाएगा -5, ये क्या हो जाएगा? -5। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो, जल्दी करेंगे। आसान सा है ना? हाँ चलो अब एक क्वेश्चन और करो, फिर हम लोग पोल में क्वेश्चन करें। लो जी, आपको समझ में आ गया ना? चलो एक क्वेश्चन और करो, सेम इसके लिए भी वही, चार को एक तरफ, चार को एक तरफ और अचार को दूसरी तरफ। चलो सॉल्व करो, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा है, बस आप इसमें भिन्न का जोड़ सही से कर लोगे, फ्रैक्शन का एडिशन सही से कर लोगे, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो।
चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आराम से कीजिए, जल्दीबाजी कीजिए तभी गलती होगा ना। अभी तो 3 बच्चों ने किया आंसर, चलो बहुत बढ़िया। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए 4 उसमें। हाँ, ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया। अगर आप भिन्न का जोड़ सही करते हो तो आप आराम से बना लोगे। ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छे सही आंसर करे, बहुत बढ़िया। चलो सिंपल है सर, देखो 6y है, ठीक है सर। सर इधर देखो प्लस कुछ नहीं है, इसका क्या है सर, प्लस है। प्लस है तो जब ये दूसरी तरफ आएगा तो सर क्या हो जाएगा, माइनस का 8y। चलो बराबर का बराबर, यहाँ हो गया सर प्लस का 8/5, है ना। चलो इधर माइनस में तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2/5। तो यहाँ से हो जाएगा सर 6y माइनस का 8y, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2y। और यहाँ से देखो नीचे फ्रैक्शन में बट्टे में 5 है ना, तो 5 से 5 भाग एक, एक अठे 8। तो ये देखो 5 है, 5 बचे कैसे 5 होता है ना, 5 से कम 5, एक दूनी 2। यहाँ सिंपली हम क्या करें, फ्रैक्शन का एडिशन, भिन्न का जोड़। उम्मीद करते हैं आपको भिन्न का जोड़ तक तो आता ही होगा, है ना। चलो अब बताओ यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, -2y, मतलब आप बोल सकते हो -2 गुने y बराबर हो जाएगा सर 8 प्लस 2 कितना होता है सर, 10/5। 10/5। अब बताओ 10/5 कितने के बराबर है, तो आप बोलोगे सर 10/5 जो है ना, ये सर 2 के बराबर होता है। यानी इसका मतलब ये हो गया हमारे पास माइनस का 2 × y बराबर कितना, 2 के बराबर। कितना, 2 के बराबर, है ना। चलो अब हमें बताओ सर, इधर जो है ये माइनस में गुना में लिखा है, तो इधर आगे क्या होगा सर, भागा में हो जाएगा। भागा में ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख लो, 2/-(-2) कितना होगा, 2 में -2 से भाग देंगे कितना आएगा सर, -1। कितना आएगा सर, -1 आएगा। समझ में आया ना। यानी y का मान क्या आ गया सर, y का मान आया -1। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार बॉक्स में आप डबल y टाइप कर दो। ग्रेट, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हो। ग्रेट, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन हमारे पास पोल सेक्शन में। चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है ना। चलो सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है, कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। मैं थोड़ा सा आपको टाइम भी देते चलता हूँ साथ के साथ। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आंसर कीजिए, ठीक है। और कहाँ आंसर करना है आपको, आंसर करना है पोल सेक्शन में आकर। जल्दीबाजी कीजिएगा वो तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा आंसर आपका गलत होने की चांसेस नहीं होंगे। हाँ आराम से देखो, आपके पास एनफ टाइम है, मैंने भी एनफ टाइम दिया, आराम से बनाइए। जल्दीबाजी किस बात की है, जल्दीबाजी नहीं करना है आप, है ना। जल्दीबाजी आपको नहीं करनी। लास्ट 10 सेकेंड, चलो आराम से करेंगे। देखो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। लगभग 24 बच्चे ज्वाइन किए और मात्र 16 बच्चों ने आंसर किया, ठीक है। अभी भी 5-6 बच्चे बच गए। जल्दी आंसर कीजिए, मैं थोड़ा सा और आपको अधिक टाइम दूंगा, जल्दी आंसर कीजिए। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगर आप आंसर नहीं करते हो ना तो आपकी अटेंडेंस लगेगी नहीं, इस बात पर ध्यान दो। इसलिए सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। चलो जल्दी करेंगे, जो बच्चे 2-3 बच्चे रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे आंसर। का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है, सारे बच्चों का आंसर करना है। जल्दी करेंगे, हाँ जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4
3 2 1। ग्रेट। चेक करते हैं, है ना। देखो सिंपल सा है। देखो 3x + 6 = 18। तो सारे चर को एक तरफ और सारे अचर को दूसरी तरफ, सारे चर को एक तरफ और सारे अचर को हम दूसरी तरफ रखते हैं, है ना। चल इसका मतलब ये हो जाएगा आपको, देखो 3x का 3x, है ना। अब प्लस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, प्लस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो +6 है दूसरी तरफ जाएगा तो सर ये हो गया -6। यहाँ भी सर 3x का हो गया 3 × x, और 18 में से 6 गया सर, ये हो गया 12, ये हो गया 12। सर अब ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, भागा हो जाएगा। लेकिन 12/3 लिखो या 12/3 लिखो तो क्या हो गया, 3 × 4 = 12। क्या हो गया, 3 × 4 = 12, यानी x का मान क्या होगा सर, x का मान 4। चलो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चारों में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी जल्दी आप इस, हाँ सारिका आपको कोई डाउट है पूछ लेते हैं। अरे सारिका, हाँ क्या डाउट होगा आपको पूछ लीजिए। सारिका नाम से बच्चा जन कोई डाउट होगा आप माइक ऑन कर पूछ लीजिए। सर वो जो लास्ट क्वेश्चन था वो बिन वाला, एक बार फिर से समझाइए सर, आपकी आवाज कट होगी। लास्ट वाला क्वेश्चन यही तो है। अच्छा इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था, हाँ यस सर। आपको आप उस समय नहीं पूछा आपने, चलो ठीक है अभी बता दे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे समझ में यस ना। सर ये कर। चलो वो बहुत नहीं। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन में डाउट है ना। चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले ध्यान देना, चर एक तरफ और अचर दूसरी तरफ, है ना। चलो तो ध्यान दो, चल देखो ये 6y है, इधर से देखो प्लस में 8y है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर माइनस में 8y हो जाएगा। चलो यहाँ पे क्या बच गया सर, 8/5। अब देखो सर इधर भी हमारे पास अचर है -2/5, इधर माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या होगा, प्लस में 2/5 हो जाएगा। अब सिंपली आपको सिर्फ भिन्न का जोड़ आना चाहिए, है ना। अब देखो 6 मिठाई में से 8 मिठाई जाएगा, कितना बचेगा सर, 2 मिठाई माइनस में 2 मिठाई बच जाएगा, मतलब 6y में से -8 हो जाएगा, कितना बचेगा -2y। अब देखो 8/5 + 2/5, इसका क्या करना है, हमें भिन्न का जोड़ निकालना। तो ये हो गया देखो 5, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा सर 2। ये आ गया हमारे पास देखो सिंपल सा -2y, और 8 + 2 कितना होता है सर, 10 + 10 / 5। अब हमें बताओ 10 में जब हम 5 से भाग देंगे कितना बार में कट जाएगा सर, 2 बार में। तो यहाँ से दिखा सर हमारे पास -2y किसके बराबर, 2 के बराबर। -2y किसके बराबर दिखा हमारे पास, 2 के बराबर दिखा, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि सर ये -2y लिखा है, इसका मतलब ये सर गुना में लिखा है, तो सर दूसरी तरफ जाए तो क्या होगा सर, दूसरी तरफ गया तो ये भागा में हो जाएगा, 2 भागे -2। अभी 2 भागे -2 मतलब क्या होगा, ये हो गया सर -1, क्योंकि सर 2 एक कम 2 और बाहर क्या है माइनस है। हम सीखे क्या है, प्लस माइनस क्या होता है सर, प्लस माइनस माइनस होता है। आज समझिए इस प्रकार y के मान क्या होगा, y के मान माइनस का मान। आज समझ में सारी का आपको यस क्लियर है। सर। हाँ अब देखो इसी से देखो सेम इसी के जैसा ना क्वेश्चन हम लोग अगला करने वाले हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे है। चलो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करो। कहाँ करना इस क्वेश्चन का आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। जल्दीबाजी में आंसर मत करना, समय लेना, मैं समय दे रहा हूँ आपको, आराम से कोशिश करो आराम से आंसर करने का, ठीक है। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, टाइम लीजिए, आराम से आंसर कीजिए। टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, फिर आराम से आंसर कीजिए, शांतिपूर्वक आंसर कीजिए, ठीक है। आंसर आपका सही होगा। हाँ, आराम से देखो, शांतिपूर्वक बनाओगे अच्छे से सही हो जाएगा। सारे चर को एक तरफ, सारे अचर को दूसरी तरफ। अगर चार प्लस वाला है तो दूसरी तरफ लाते समय माइनस में कर देंगे, माइनस वाला है तो दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस में कर देंगे। ठीक उसी प्रकार अगर अचर माइनस वाला है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस कर देंगे, और प्लस वाला है तो दूसरी तरफ ले जाएगा तो माइनस कर देंगे।
सर एक सेकंड रुकना, भी ओपन। हाँ तो ठीक है, मैं वेट कर, मैं वेट कर रहा हूँ, बनाओ आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलो अभी भी लगभग मैं, हाँ अभी भी लगभग मात्र देखो 14 बच्चों ने, हाँ मात्र 14 बच्चों ने बनाया, अभी भी 15 बच्चों ने बना लिया। अभी भी लगभग 8 बच्चे बाकी हैं, लगभग 8 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया पूछ। चलो जल्दी करेंगे आंसर। जब तक आप आंसर नहीं करते तब तक हम आगे इस क्वेश्चन की डिस्कशन नहीं करेंगे। आराम से टाइम लो, डाउट है तो डाउट पूछ लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन टाइम लो। अगर मैंने 2 मिनट टाइम दिया, मैं 1 मिनट और अधिक टाइम दूंगा, लेकिन आप बनाओ। हो सकता है इसमें थोड़ा सा अधिक टाइम लगे आपको, है ना, हो सकता है थोड़ा सा अधिक टाइम लगे, लेकिन आप बनाओ, ट्राई तो करो एक बार, है ना। पोल सेक्शन में सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगर आप आंसर नहीं करते तो मैं क्या मानूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए तो आपने आंसर नहीं किया। इसलिए सारे के सारे बच्चों को जरूर जरूर पोल सेक्शन में आंसर करना है ना। चलो, ग्रेट 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 ग्रेट। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, लास्ट और 15 सेकंड का टाइम लीजिए, आप 15 सेकंड का टाइम लीजिए, लेकिन आंसर जरूर कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। क्लियर है? डिस्कस करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। 3y माइनस 5/3 बराबर 10/3 माइनस 2y। अब देखो यहाँ पे 3y हो गया, माइनस में तो दूसरी तरफ आएगा सर, सर प्लस में 2y। यहाँ गया सर 10/3, प्लस में इधर प्लस में है, माइनस में तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में 5/3। सर ये जगह 3y इज इक्वल टू 5y। यहाँ सर हो जाएगा 10/3 प्लस 5/3, ये हो जाएगा हमारे पास 3, और 10 प्लस 5, है ना। तो ये आ जाएगा देखो हमारे पास 5y बराबर 10 प्लस 5 कितना होता है सर, 15/3। तो कितना बार में कटेगा बता दीजिए, बताओ सत्तर बच्चे, 3 × 5 = 15, 5 टाइम्स में। तो यहाँ से सर 5 × y बराबर 5। अब सर इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा। देयरफॉर y बराबर 5 ÷ 5 बोलो, या सर 5/5 बोल दो। तो 5 से कम कितना होता है, 5 होता है, यानी क्या आ जाएगा सर, y के मान 1 आ गया, यानी y के मान क्या आ गया आंसर, वो 1। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आया समझ में? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है ना, आसान सा है, जल्दी करेंगे। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलिए तो हाँ ठीक है, चलो आराम से समझ में आया ना कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, चलिए बाय एवरीवन।